बिहार में शराब इलीगल घोषित कर दिया गया। तो अगर आप इसे पकड़े जाएंगे तो आपको जुर्माना होगा। यूपी में लीगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जो शराब पीना रहता है यूपी चला जाता है या झारखंड चला या बंगाल या नेपाल, कहीं भी जाइए, चारों ओर जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शराब को क्या किया गया, बैन लगाया गया। और किसी को शराब अभी भी बिहार में अवेलेबल है, उससे कोई समाज को दिक्कत नहीं है। व्यक्ति पी रहा है, अपनी किडनी खराब करे, लीवर खराब करे, मर जाए, उससे दिक्कत नहीं है। शराब से दिक्कत सामाजिक गाली गलौज से होता था। आज भी शराब बिक रहा है, लेकिन वो अपने पैसे से पी रहा है, पी के चुपचाप शांति से बैठा है। कोई शराब भट्टी या कोई उसका जगह नहीं है कि लाइन से ले लेके चखना बैठ जाता था, सो पीला के बाद अपने को ब्रिगेडियर समझता था सर। ऐसा कोई गुंडा ही नहीं है। और अभी भी किसी को ढेर मर्दानगी है दारू पी के तो ऐठ रहा है तो चैलेंज करके देख ले कि हम पिए हैं, पुलिस आके पकड़ लो, देखो तो ऐसा मार मारेगी पुलिस ना, होश में आ जाओगे। तो बात यही थी कि शराब पीने से जो गाली गलौज होता था और जो कॉन्फिडेंस में घूमते थे समाज को, बस इन दो चीजों से समस्या थी। मरो, किडनी खराब करके देश में 140 करोड़ लोग हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज को। प्रॉब्लम बस ये दो था। आज पी के आप गाली गलौज करिएगा, एक शरीफ घर का इंसान अगर बर्दाश्त करेगा तुरंत फोन करके उठा ले जाएगी, आ जाएगी पुलिस पकड़ के ले जाएगी अगर आप बोलेंगे। या फिर दूसरी समस्या थी, कॉन्फिडेंस में घूमता था सब, क्या कर ले वो सरकार हम ही है, आतनी अब सड़क पे कॉन्फिडेंस में घूमे, आके उठा ले जाएगी पुलिस। तो मेन जो चीज पर आघात करना था वो है शराब को खोलने की बात कौन करते हैं, होटल बिजनेस वाले। क्योंकि शराब जब चलता था तो होटल पे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। शराब पे सबसे ज्यादा कमाई किससे होती थी? आज अगर शराब खुल जाएगा सबसे ज्यादा कमाई न्यूरो हॉस्पिटल को होगी, जो ब्रेन के हॉस्पिटल वाले हैं और हड्डी के हॉस्पिटल वाला। शराब पी के गाड़ी चलाएगा, लड़ेगा, या तो सामने वाले को तूर देगा या तो खुद टूट जाएगा। शराब पी के एक्सीडेंट करके मर जाए उससे कोई समस्या नहीं है। दिक्कत क्या है, शराब पी के चला रहा है, सामने कोई शरीफ इंसान पे गाड़ी चढ़ा देता है, उनका परिवार चला जाता है तोरे शराब के चक्कर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो ये बहुत खराब चीज है। लोग कहते हैं शराब बिक रहा, बिकने से दिक्कत नहीं था। शराब को मेन प्रॉब्लम उसकी जो ये नंगई फैलाता था, गाली गलौज, और जो कॉन्फिडेंस में घूमता था, वो दोनों चीजें तोड़ दी गई हैं। तो आप लॉजिक समझिएगा। तो दबे अंदाज में ये न्यूरो हॉस्पिटल एंड ये जो हड्डी के हॉस्पिटल है बहुत फायदा होता था। एक बार लगा एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन खुला, 11 लाख का पैकेज, आईसीयू में एक दिन का 70,000 बिल आएगा। ब्रेन खोल दिया, आईसीयू में एक दिन का 70,000 आएगा। अब कितनों दिमाग लगाएंगे, खूब कम करेगा तो एक दिन का 30,000। अब एक गरीब इंसान का एक दिन का 30,000। और जो न्यूरो ब्रेन खुलता है ना, 1 महीना तो वो आईसीयू में ही रह जाता है, 15-20 दिन तो कोमा में रहेगा आईसीयू। अच्छा, आईसीयू का जेन्युइन खर्च होता है, क्योंकि उसमें 24 घंटा एक डॉक्टर एक नर्स होना चाहिए। एक आदमी 24 घंटा तो रह नहीं सकता है, तो 3 शिफ्ट में आएगा। तो 3 शिफ्ट में डॉक्टर आएगा तो फ्री में तो आएगा नहीं। तुम एक लेबर लेके आओ, 500 रुपया मांगेगा। एक लेबर लेके आओ, तुमसे कितना मांगेगा? 5। अच्छा, नहीं कम करा के देखो, 200 रुपया में नहीं कर दोगे? नहीं करे। तो डॉक्टर 3 टाइम आएगा तो उसका चार्ज लगेगा ही नहीं आएगा, तो उसका ही मुंह दिखाई लगता है। आईसीयू में देखिएगा ना, मुंह दिखाई, मतलब मरीज दिखाई, मुंह दिखाई बोल दिया हम। ओह वेरी बैड। चलो आगे बढ़े। तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता समझ में आ गया। तो जो लीगल है व्यवसाय बस वही कर सकते हैं। आप शराब बेच देंगे, जिस राज्य में लीगल है उस राज्य में जाके बेचिए, उस राज्य में जाके क्या करिए, बेचिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी व्यापारी थे जिन्होंने 50-60 करोड़ रुपए लगा के 50-60 करोड़ रुपए लगा के शराब का कारखाना डाला था 2015 में। अगले साल नीतीश कुमार बैन लगा दिया। कह रहा है कि हम बोतल लेके कहाँ जाए, नहीं समझे? तो ये चेंजिंग आया था। आगे बढ़ जाए। सर, शराब प्रतिबंध से बिहार में महंगाई बढ़ गई है। अच्छा ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत महंगाई नहीं होगा, बाकी राज्य में महंगाई नहीं होगा, नहीं समझे? शराब से कहा जाता है कि पैसे मतलब टैक्स घट जा रहा है। देखो, पैसे के लिए ऐसा तो नहीं है कि मुजरा करने लगोगे बात समझो। जब ये लॉजिक दिया जाता है कि शराब के लिए पैसे घट जा रहे हैं, तो बैठ जाओ मुजरा पे, खुदे पैसा आने लगेगा। एक नैतिकता भी एक चीज होती है। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। समझ में आया कि नहीं आ गया? आप सबको खुश नहीं रख सकते, तो ये होता है और ये बड़ा हार्ड डिसीजन। यही कारण है कि हर एक महिला दबे अंदाज में नीतीश कुमार का धन्यवाद करती, भले वो खुल के ना आए, लेकिन इस बात का धन्यवाद करते, क्योंकि 2 शराबियों के शराब पीकर अगर 2 पुरुष भी लड़ाई लड़ेगा ना, तो गाली एक महिला को देगा, उसकी बहन को या उसकी माँ को। कुछ नहीं किया, कभी इसको भी सोचिए। और सब कुछ पैसा नहीं होता है, फिर तब तो गांजा भी बेच सकते हो। जब शराब बेच सकते हो और इसके लिए लड़ सकते हो, तो फिर तो गांजा भी। ये सब चीजें बड़ी खराब होती है। तो अंदर देखना, कहना क्या चीज होता है, शराब चालू कर दीजिए, फिर तो गांजा, ड्रग्स, हेरोइन, सब चीजें कहाँ है? फिर एक स्टेप क्यों जा रहे हो? हम तो कहते हैं ये जो गुटखा उटखा भी है, ये जब तक गुटखा चलेगा स्वच्छ भारत कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पूरा गुटखा खाते रहेगा, टेम्पो में चलते रहेगा, नेटवर्क नहीं है, रुपया ठूक के बोल रहे थे तेरा के यहाँ जाम लगल है, यहाँ पे तुरंत उसका भाषा बदल जाता है। ऐसे कर रहे ना। अब 15% कैंसर का मरीज यही है सब,
कैंसर हॉस्पिटल पे जाके बिना मतलब का बर्डन बना देता है, सब बर्डन हो जाता है हॉस्पिटल का, बिना मतलब का 15% कैंसर का बोझ यही है, समझ में आ गया कि नहीं। और एक अजीब चीज है, सॉफ्ट पावर क्या होता है कि गवर्नमेंट एक और परमिशन दे देती है गुटखा वालों, और गवर्नमेंट के ही सपोर्टर एक और आके कहते हैं गुटखा का प्रचार मत करो। भाई गुटखा बिकेगा, ये हीरो नहीं करेगा, कोई और हीरो करेगा, कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा, लेकिन जब बिकेगा तो करेगा ही करेगा। नहीं समझा गया, बैन कर देना चाहिए। अब जिसको है यहाँ पे, लेकिन उसको गुटखा वाला गुस्सा आ जाएगा, ओए सर जी हमारा गुटखा बैन करा रहे। भाई तुम्हारी हेल्थ के लिए सही हो, बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है गुटखा वगैरह। यहाँ तो हम देख लेंगे च्युइंगम हो तो मुंह में अगले दिन से नहीं रहना चाहिए, बबनी च्युइंगम अगले दिन मुंह में नहीं रहना चाहिए, समझ में आया? हम इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम नहीं जान रहे। हमारा आंख जो है ना S-400 से तगड़ा रडार है। आगे बढ़िए। व्यवसाय में क्या है? प्रतिबंध है, आप शराब, गांजा, हीरोइन तस्करी नहीं कर सकते। बिहार में एक अलग नैरेटिव ये चलाया जा रहा है शराब बंद होने के कारण कि यहाँ पर सूखा नशा बढ़ गया है, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, सबसे इजीली शराब अवेलेबल पंजाब में है, और बड़ा इजीली वहाँ सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं पटियाला पैक तो ये तो वो ऐसे करके रिच सोसाइटी है। गाने वगैरह में देखेंगे शराब चलते रहेगा, और गाना वगैरह में देखेंगे 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, ये शराब है। बावजूद इसके सबसे ज्यादा ड्रग्स कहाँ है? पंजाब। अगर शराब से सूखा नशा बढ़ता, कम हो सकता था तो सबसे कम वहां होता। ये गलत नैरेटिव है। देखिए जो शराब पी रहा है धीरे धीरे उस शराब का भी अब उस पर असर नहीं होगा, अब वो जाएगा सूखे नशा के, नहीं समझे। और दूसरा जो सूखा नशा कर रहा है वो खुद मर रहा है, वो गाली गलौज नहीं करता है, नहीं समझ गया। ड्रग्स लेके सूखा नशा देखिए इसमें अपने मरल रहेगा, जाके ढह जाएगा। भैया अब हम क्या करें तुमको हम तो पिलाने नहीं गए, ये तुम्हारे माँ बाप का काम था। शराब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि पी लेगा ना, अब किसकी माँ बहन को गालियां देगा, किसको क्या बोलेगा कुछ पता नहीं, किसके साथ छेड़खानी कर दे, कहाँ जाके लौटा जाए। मोटरसाइकिल चला लेगा तो चलता फिरता यमराज हो जाएगा, जो केकरा में ले जाके सीधे ठोक दे। आप समझिए इस चीजों को, आप सबको खुश रखने की कोशिश नहीं कर सकते। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं इस चीजों को? तो कई बार ये तर्क दिया जाता है कि टैक्स घट रहा है, तो टैक्स घट रहा है तो फैक्ट्री लगा दो, ये शराब बेचने लगोगे तो गांजा बेचो, इससे ज्यादा टैक्स आएगा। जब आप शराब को लड़ सकते हैं, शराब की वकालत कर सकते हैं, तो गांजा के पीछे क्यों रहेंगे? दोनों काम कर सकते हैं आप, अदरवाइज में ऐसा नहीं। उसूलों से समझौता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सब चीज बहुत खराब होती है। एक लड़की की जिंदगी आप में जितना लड़का इसमें होगा, इसमें कुछ शराब का मतलब आइडियोलॉजिकल, भले वो शराब नहीं पीता होगा लेकिन उसे लगता होगा नहीं शराब खोल देना चाहिए। हम उन्हीं से पूछते हैं, या पूरे भारत में किसी को पूछते हैं, अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने जाओगे तो सबसे पहले देखते हो शराबी नहीं है, बोलो वहां भी। तो जब तुम शराब खोलने की बात कर रहे हो तो कोई ना कोई पिएगा, और उसको वो भी कहीं ना कहीं हो गया। इतना टेंशन होता है यहाँ पे। हम लोग, मेरे एक मित्र की बहन की शादी थी, इतना टेंशन बस इस बात का होना चाहिए लड़का कैसनो रहे। अरे शराब पीने लगेगा तो सोने का लंका फूंक देगा वो। भाई सारे लोग हैं मिलजुल के, मान के चलो बिजनेस कम चल रहा है, सब हेल्प करके कुछ करा दे सकते हैं। शराब कुछ समझता ही नहीं है, वो कुछ नहीं समझता है। तो उसका क्या किया गया? व्यवसाय पे रोका गया। हालांकि इसे पूरे भारत से बैन लगा देना चाहिए, पूरे भारत पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए, नहीं हो जाएगा। सऊदी अरब का कानून पूरी दुनिया में सबसे टफ है, उसका एक बड़ा रीजन वहाँ शराब लीगल नहीं है। मालदीव में शराब अवेलेबल है, लेकिन किसी उसी द्वीप पर जहाँ विदेशी आते हैं वहाँ रूल है, इस आइलैंड पे विदेशी आएंगे, इस पर लोकल रहेंगे। आप वहाँ शराब पी सकते हैं, वहाँ नाच गाना कर सकते, वहाँ जो करना करिए। इधर आइएगा तो आपको उसका रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए विदेशी आते हैं, वहाँ घूम के वहीं से चल जाते हैं, वहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करते। और हम लोग अभी, इंडिया ट्रांजिशन फेज में जा रहा है। हम एक